नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में और राकेश। खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी अब जारी कर दी है। इसमें जेएमएम ने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सरायकेला से गणेश महाली को टिकट मिला है और इसी सीट पर बीजेपी के चंपई सोरेन को टिकट दिया गया है। वहीं खूंटी से जेएमएम ने राम सूर्य मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम के इस लिस्ट की खास बात यह है कि जेएमएम ने सरायकेला से चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महाली को मैदान में उतारा है। ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। चंपाई के बीजेपी में जाने के बाद गणेश महाली जेएमएम में शामिल हो गए थे और तभी से उनका सरायकेला से टिकट पक्का माना जा रहा था। तो ये बड़ी खबर है। जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, सरायकेला से जेएमएम ने जो टिकट दिया है गणेश महाली को, माना जा रहा है कि सरायकेला में ये दोनों कट्टर नेता माने जाते हैं, चंपई सोरेन भी और गणेश महाली भी। क्या लगता है कि कितनी टक्कर दे पाएंगे चंपई सोरेन को गणेश महाली? जी राकेश, मैं बता दूं कि ये मुकाबला काफी रोचक हो गया है, क्योंकि कल जो देर रात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है और जिसमें गणेश महाली को उतारा गया है और काफी रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि कम अंतर से विधानसभा चुनाव गणेश महाली हारे थे और 2 बार चुनाव भी लड़ चुके थे, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी भाजपा से। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको उतारा है अपने मैदान चंपई सोरेन के खिलाफ में। तो कहीं न कहीं बहुत कुछ देखने को मिलेगा और काफी रोचक मुकाबला है। जी राकेश। जी विनोद, चूंकि चंपई सोरेन पर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कुछ आरोप भी लगाया जा रहा है गणेश महाली की तरफ से, ये किस तरह के आरोप हैं और क्या वाकई में चंपई सोरेन के लिए चुनौती है गणेश महाली? जी राकेश, मैं बता दूं, क्योंकि जो सीट है काफी मुख्य चर्चित सीट है और ऐसे में यदि गणेश महाली को टिकट झामुमो ने दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है। कहीं न कहीं काफी रोचक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव जो था उसमें कम वोट से गणेश महाली हारे थे भाजपा से और चुनाव का माहौल है आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो काफी मेहनत किए थे गणेश महाली को भाजपा में उस वक्त थे। तो उस समय सोचे थे कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और लास्ट में उन्हें टिकट जिससे काफी दिक्कत हो रही थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं और काफी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये सीट हम जीतेंगे और हमारे साथ भाजपा ने गलत किया है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो निकल के आ रही है। जी चलिए, बहुत बड़ा दावा है और देखते हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है। आपका बहुत शुक्रिया खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, अगर गणेश महाली की बात की जाए तो इसके पहले भी 2 बार चंपई सोरेन के सामने वो लड़ चुके हैं, उन्हें टक्कर दे चुके हैं और माना जा रहा है कि चंपई सोरेन के कद के नेता ही माने जाते हैं गणेश महाली। हालांकि इसके पहले वो बीजेपी में थे, अब जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है ये चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है और क्या बीजेपी मुश्किलों में फंस सकती है सरायकेला से अगर वाकई में बड़ी टक्कर देते हैं गणेश महाली? तो देखिए, संथाल में सरायकेला एक तरह से जेएमएम का गढ़ है। हालांकि 2014 और 2019 में गणेश महाली ने काफी कड़ा टक्कर दी थी और 2019 में लगभग 15,000 वोटों से हारे थे। तो कहने का मतलब एक तरह से जहां जेएमएम का गढ़ है संथाल और सरायकेला, और उसी बीच गणेश महाली का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है। हालांकि उन्होंने काफी मेहनत की है सरायकेला विधानसभा से और इसी कारण उन्हें जब टिकट नहीं मिला गणेश महाली को बीजेपी से और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बीजेपी के द्वारा टिकट दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं गणेश महाली उससे विचलित हुए और जेएमएम को ज्वाइन कर लिया। जेएमएम ने तुरंत गणेश महाली को एक्सेप्ट किया और उसे टिकट भी दे दिया, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस था वो चाहे 2014 या 2019 में, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत काफी अच्छा था, जिसमें जेएमएम को काफी कड़ा टक्कर दी थी और यहाँ तक कि चंपई सोरेन को टक्कर दी थी। तो कहने का मतलब जेएमएम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और सरायकेला को जो सीट है वो गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि शुरू से ही वो सरायकेला जेएमएम का सीट रहा है। इसीलिए काफी सोच विचार कर गणेश महाली को जेएमएम ने टिकट दिया है, क्योंकि जेएमएम का काफी दबदबा है। अब बैनर जो होता है जेएमएम का जो बैनर है उसके तहत अगर गणेश महाली अगर जीत जाते हैं तो ये काफी बड़ी बात होगी। हालांकि गणेश महाली ने 2014-19 में काफी कड़ी टक्कर दी है, तो ये कहना मुश्किल होगा
कि इस बार जब जेएमएम की सीट से जब वो लड़ेंगे तो टक्कर जो है वो जीत में बदलते हैं कि नहीं। हालांकि सरायकेला काफी हॉट सीट है और काफी दिनों से चंपई सोरेन उस सीट को बरकरार रखे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में जो जेएमएम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए हैं दल बदल के, तो चंपई सोरेन के लिए जनाधार क्या होगा। और वही दूसरी तरफ गणेश महली जो हमेशा बीजेपी से लड़ते थे, अब वो जेएमएम का पाला में आ गए हैं, तो उनके बीच क्या मैसेज गया है लोगों के बीच, ये देखने वाली बात होगी राकेश। लेकिन इतना तय है कि सरायकेला में जब दोनों दिग्गज जब भिड़ेंगे तो एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी राकेश। जी बिल्कुल नैयर, यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक हो गया। एक तरफ कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन है तो दूसरी तरफ जेएमएम के जो कद्दावर अब सिपाही बन गए हैं गणेश महाली। देखना अहम होगा कि क्या जेएमएम की साख बचा पाते हैं गणेश महाली या फिर नहीं। आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।